कंस उसी दिन से परेशान है जिस दिन आकाशवाणी के माध्यम से उस अष्टभुजी दुर्गा ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। कंस आज बड़े बड़े मायावी असुरों को बुलाता है और सबके बीच में कहता है कि बताओ तुम में से कोई है जो मेरे काल को मार सकता है। इनमें एक पूतना नाम की राक्षसी है, बड़ी मायावी है, और पूतना का मतलब है पूतान अपि नयति सा पूतना, जो छोटे छोटे बच्चों को, पूत कहते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाती है और मार देती है। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने क्रोध में हो, आप कितने भी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आप कितने भी परेशान हो, एक खिलखिलाते हुए छोटे से बच्चे का चेहरा देखते हो तो कैसा लगता है? आपका अपना सब टेंशन दूर हो जाता है, सब क्रोध चला जाता है, सब परेशानी दूर हो जाती है। उस बच्चे को देख करके आप भी मुस्कुरा देते हो, है ना? और ऐसा छोटा सा पवित्र सा बालक ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर जहर देकर मार दे, वो कितनी कठोर होगी। तो ऐसी पूतना बोली मैं सबको मार दूंगी। कंस ने पूछा कैसे मारोगी? इसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। कंस ने कहा छोटे छोटे बच्चों को, एक आध महीने के बच्चों को कोई घर से बाहर तो निकालता नहीं, और तुझे कोई घर के भीतर जाने नहीं देगा, तू कैसे मारेगी? तेरा ये विकराल सा चेहरा, बड़े बड़े दांत और बड़ा बड़ा भयंकर वाला राक्षसों वाला चेहरा। इसने कहा इसकी आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा मेकअप है कि बढ़िया सुंदर से सुंदर बन करके जाऊंगी। अब मेकअप भी आजकल ऐसा चलने लगा है ना, जो विकराल को भी सुंदर बना दे, है ना? और उस समय भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो पूतना भी मेकअप करके आई। अब माताएं एक दूसरे को देख रही हैं और हंस रही हैं। अब जब बगल वाले को देख रही तो वो सोच रही पूतना हमें ही समझ रही है क्या? और देखो दो चार लोग तो ऐसे देख रहे घूर घूर के, बिल्कुल, है ना? और जब तुम बगल वाले को देख रहे हो तो पूतना का प्रसंग चल रहा है, और बगल वाला सोचेगा मुझे ही कहने वाली है क्या? आज पूतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और ब्रज भूमि में आई, लंबा सा घूंघट लगा लिया, एक एक ब्रज के गांव में जाती है, छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया इसने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, घोरा पूतना बाल घातनी, बालकों का घात करने वाली पूतना आई है। 2 4 10 घरों में होती हुई अपने स्तनों में भयंकर जहर लगा करके नंद भवन में इसका प्रवेश हो रहा है। अब यहाँ तो हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। उसी बीच में पूतना आई, लंबा सा घूंघट लगाए है, शरीर से थोड़ी हट्टी कट्टी भी है। राक्षसों का आकार मनुष्य से तो अलग होता ही है, कितना छुपे तो भी। तो एक ब्रजवासी दूसरे से बोला, देखियो रे भैया ये सामने से कौन चली आ रही है? दूसरा बोला कि कोई खाते पीते घर की दिखे, शरीर से ही मालूम पड़े कोई खाते पीते घर की होएगी। अच्छा हमारे यहाँ परंपरा भी शरीर देख के ही पता करें कि खाते पीते घर का है ना? तो हम तो लगते ना होंगे आपको।
नारायण। अगर शरीर ही देख के पता चले कि खाते पीते घर के हैं, तो फिर हमें देख के कैसा लगता है? भूखे वाले से हैं क्या? नारायण। तो आज ब्रजवासी इसे देख करके हंसे, एक दूसरे से बोले भैया किसी खाते पीते घर की है, और एक बोला हमें तो ऐसा लगे कि कहीं मैया यशोदा की कोई सखी ना हो। रास्ता दे दिया, ये सीधा प्रवेश करके नंद भवन में आई। यशोदा मैया कहीं किसी के आतिथ्य में लगी है, उसी समय ये आई। इसने देखा कि पालने में कन्हैया अकेले लेटे हैं और आसपास कोई नहीं, सब अपने अपने कामों में लग गए। अब ब्रज में उस समय कहाँ किसी को किसी चीज का भय था क्या? तो सब अपने अपने कामों में आनंद से लगे हैं। उसी समय ये आई, अकेले कन्हैया को पालने में लेटा हुआ देखा। सो महाराज धीरे 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 कन्हैया के पास, पालने के पास ये आई। श्री भगवान ने देखा कि मौसी जी आ गई, तो भगवान ने आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालकुमारिका ग्रहम चराचरात्मा निमीलिते क्षण, भगवान ने नेत्र निमीलित कर लिए। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। सीधा सा भाव परमात्मा को लगा मेरे अनेकानेक अवतारों में एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार, दो ही प्रधान है, पर दोनों में ही सबसे पहले राक्षसी का ही अंत करना पड़ा। राम रूप में ताड़का का, और अब कृष्ण रूप में आए हैं। तो आज भगवान 6 दिन के हुए, 7वें दिन ये आ गए। तो जब आज कन्हैया ने देखा कि सबसे पहले इन्हीं का उद्धार करना है, सो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं हे भगवान, 2 ही अवतार अच्छे, 2 ही अवतार महत्वपूर्ण, उन दोनों में ही पहले राक्षसी वध करना पड़ेगा। अथवा तो एक संत कहते हैं कि आज भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके शंकर बाबा का स्मरण किया, ध्यान किया। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद करते हैं ना, तो आज भगवान भी मानो ध्यान कर रहे हैं। किसका? शिव का। क्यों? तो संत जन कहते हैं कि आज कन्हैया ने कहा बाबा हम तो गोलोक धाम छोड़ करके आए थे कि ब्रज में माखन मिश्री मिलेगा, बढ़िया मीठा मीठा खाएंगे, लेकिन यहाँ माखन मिश्री तो अभी क्या मिला, 6 दिन के कुल हम हुए हैं और मौसी जी आ गई जहर पिलाने, और जहर तो हमने आज तक कभी पिया ही नहीं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके शंकर जी को याद किया, बाबा जहर पीने का पूरा अभ्यास आपको है, और जिसे पहले से बढ़िया अभ्यास हो वही बढ़िया से पी सकता है, आप आए हमारे कंठ में बैठ जाएं। सो शंकर जी बोले फिर, कन्हैया बोले जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध हम पी लेंगे। अब ये तो वैसे ही बहुत चतुर है ना। तो शंकर बाबा को याद किया। आज श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। इसने देखा कि एक छोटा सा बालक आंख बंद है, तो सोचा कन्हैया सो रहे। इसने झुक करके पालने से कन्हैया को उठा लिया और लेकर चली है। तो सुखदेव जी ने सुंदर उदाहरण दिया, सुंदर उपमा दी। कैसे लग रहा है? जैसे छोटा सा बच्चा अपने काल को ना देख करके सर्प को ही हाथ में पकड़ ले, अपने काल को ही हाथ में पकड़ ले, ऐसे ही भगवान को उठा करके ले जा रही है। एक नंद भवन में 84 खम्भ है और अनेक अनेक दरवाजे हैं। तो एक पिछले दरवाजे से ये कन्हैया को लेकर के बाहर निकल गए, और नंद भवन से थोड़ा दूर जा करके एकांत जब इसने देखा, इसने कन्हैया के मुख में अपना स्तन दे दिया। और भगवान जब स्तनपान करने लगे तो प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, रोष शब्द शंकर जी का नाम है, रोष। तो शंकर जी ने आज यहाँ जहर का पान किया और भगवान ने, श्री कृष्ण ने इसका दुग्ध पान कर लिया। दूध के साथ साथ इसी रास्ते से भगवान इसके प्राणों को खींचना शुरू हुए, और प्राणों का आकर्षण जब भगवान ने किया तो इसके हाथ पैर बड़ी जोर जोर से पटकने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि, बार बार कहती छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पूरी ताकत से कन्हैया को हटाने की कोशिश करती है। कन्हैया मुस्कुराए और धीरे से मुस्कुराते हुए 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी
हमारा एक सिद्धांत है, या तो हम पकड़ते नहीं, या पकड़ते हैं तो पूरा मोक्ष दे के ही छोड़ते हैं, इससे पहले छोड़ते नहीं, मुक्ति करके ही छोड़ते। महाराज इसने बड़ी कोशिश की कि कन्हैया को अपने शरीर से दूर कर दे, लेकिन भगवान ने पहले दुग्ध पिया, बाद में इसके प्राणों को परमात्मा ने पी लिया। विव्रत्य नेते चरणौ भुजौ मुहु प्रशून्य गात्रा क्षिप्तिरोधः, बड़ी जोर से चीत्कार करती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई धरती पर गिरी है, निष्प्राण हो गई। और महाराज जब धरती पर गिरी है तो पता है कितना, 6 कोस का एरिया इसने कवर किया। 6 कोस में गिरी है, इतना बड़ा शरीर इसका। और 6 दिन के भगवान इसके वक्ष स्थल पर बड़े भाव से खेल रहे। जैसे ही आवाज हुई, स्वर हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, सब आए। और यहाँ आकर के जब देखा है कि 6 दिन के कन्हैया, आज 7वां दिन है भगवान के अवतरण से, तो आज 6 दिन के कन्हैया केवल इसके वक्ष स्तर पर बड़े सुंदर भाव से खेल रहे हैं और ये मरी पड़ी है। ब्रजवासियों ने जैसे तैसे करके कन्हैया को नीचे उतारा। एक ब्रजवासी आश्चर्य से बोला, भैया ये मरी कैसे होगी? 6 कोस लंबी चौड़ी राक्षसी, ये मरी कैसे? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। दूसरा बोला कि मरी कैसे होगी, हमें तो ऐसा लगता है इसी ने मारी है, कन्हैया की ओर देख करके इसी ने मारी है। सो तीसरा बोलता, तेरा दिमाग खराब है, 6 दिन का बालक, ये छोटा सा कन्हैया मच्छर ना मार पाए, ये राक्षसी को मार देगा। एक बोला, हम बताएं सही बात कैसे मरी है। अब सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी मर गई, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई चीज नहीं, और मरी पड़ी है, तो कैसे लोगों को भरोसा हो कैसे मरी? तो एक बोला, हमें ऐसा लगा कन्हैया को चुरा करके भाग रही थी, उसी समय किसी बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और गिरी और मर गई। तो दूसरा बोला, बात तो तेरी ठीक है, इतनी बड़ी राक्षसी ऐसे ही मर सके। अब किसी को समझ ही नहीं आया। यहाँ सबने मिलकर के इसका अंतिम संस्कार किया है, और जब अंतिम संस्कार इसका हुआ तो महाराज इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा कि राक्षसी के शरीर से सुगंध आई, ये चीज समझ नहीं आई, इतनी कठोर, इतनी क्रूर राक्षसी। सुखदेव जी ने कहा, जिसके स्तन का पान स्वयं परमात्मा ने किया हो, उसको तो परमात्मा ने कभी यशोदा मैया को जो गति कभी देंगे भविष्य में, वो आज ही मैया की गति प्रदान कर दी। और परमात्मा का स्पर्श जिसको मिल गया, कन्हैया ने आज पूरी तरीके से जिस पर कृपा कर दी, वो राक्षसी अब राक्षसी कहाँ रही, उसके तो जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म आज समाप्त हो गए और भगवान ने इसको मोक्ष दे दिया। श्री सूत जी